अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। ईरान ने कल पाकिस्तानी सालमियत पर हमला किया। उससे पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में थी और आज पाक अफवाज ने ईरान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आज हमारा सर जो है वो फखर से बुलंद हो चुका है। असल में पाक अफवाज का काम ही यही है कि वो सरहदों की हिफाजत करें। उनका काम ये नहीं कि लोगों को अगवा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, बरहन्ना करें और सियासत में हर जगह पर मुंह मारें। जजों और इंतजामिया को धमकियां देना अब आप लोग खुदा के लिए बंद कर दें। आपका जो काम है, जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आप वो ही काम करें। अब 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं। खुदा के लिए अब तो पाकिस्तानी अवाम के हाल पर रहम करें। अब इधर से ईरान हमला कर रहा है, क्या पता कल अफगानिस्तान करे, फिर इंडिया करे, तो फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। खुदा के लिए पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरियत जो है उसको फूलने फलने दें, क्योंकि अब पाकिस्तान मजीद इस तरह के हालात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। आज अडाला जेल में साइफर केस की समाअत के दरमियान इमरान खान ने सबसे पहले एक बात जो है वो जज साहब से की, क्योंकि आजम खान जो है वो साइफर केस में बतौर गवाह पेश हुए थे। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, आजम खान जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने से पहले कुरान पर हलफ उठाएं। और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आजम खान ने कुरान पर हलफ उठाया, पहले कुरान पाक को चूमा। तो खुदा के लिए जब पाक किताब कुरान पाक, जिसको हम मुसलमान सबसे अफजल मानते हैं, अगर उस पर हाथ रखकर आप झूठ बोलते हैं और वो भी किसी दबाव में आकर, तो इसका नतीजा जो है वो नस्लें भुगतती हैं। तो देखते हैं अब साइफर केस में आगे हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इस टाइम पर इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवाही आप लोगों को नजर आते हैं। सबूत तो इनके पास है नहीं, क्या सबूत देंगे, सबूत कोई मौजूद ही नहीं। गवाह वही हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनके घर वालों को बरहन्ना किया जाता है, जिनके घर वालों को धमकियां दी जाती हैं, जिनको ये कहा जाता है कि अगर तुम लोगों ने बयान नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली के साथ हम ये कर देंगे। तो फिर बेचारे वो लोग मजबूर हो जाते हैं। वो लोग क्या करें, क्योंकि इस टाइम पर डंडा जो है वो इनके हाथ में है। और इनकी वजह से अब देखिए कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त फौज की मदाखलत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बनाने में है। अगर ये काम जो है, जो इमरान खान ने कहा कि आज आजम खान जो है वो कुरान पर हलफ लेकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो काश पाकिस्तान के जज जो हैं वो भी अदलिया में बैठने से पहले और कोई भी फैसला करने से पहले अगर कुरान पर हलफ ले लें, तो शायद पाकिस्तान में अदल का जो है वो निज़ाम पैदा हो जाए और शायद पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगे। क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान को तबाह करने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो अदलिया ने किया है। आप काजी फायज ईसा को ही देख लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव होगा, लेकिन जब आप फैसला कर रहे थे और 3 रुकनी बेंच आपके साथ बैठा था, तो आपको वो फैसला पाकिस्तानी अवाम के हक में करना चाहिए था, क्योंकि आप पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से पैसे लेकर तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन इनको कौन समझाए, वो रिटायर होने वाला है, उसको अपनी करप्शन छुपानी है, उसके लंदन में अपने अपार्टमेंट्स हैं, तो जाहिर है अब बुढ़ापा आ चुका है। बुढ़ापा हमने पाकिस्तान में गुर्बत में तो गुजारना नहीं, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी अवाम है जो यहाँ पर पिसती भी रहेगी, मरती भी रहेगी, इनसे इनका हक भी छीना जाएगा। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यही थी और पाकिस्तानी अवाम यही चाहती थी कि शेर अफजल मरवत जो है उसको कल किस बेस पर जो है वो सिंध से वापस बुलाया गया और इसमें बहाना ये किया गया कि बुशरा बीबी जो है उसका केस है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि शेर अफजल मरवत जो है वो इस टाइम पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है और इमरान खान की पार्टी में ये हामिद खान, शोएब शाहीन और 1-2 और बंदे हैं, जिस तरह रऊफ हसन है जिसने ये नोटिफिकेशन निकाला,
آج عمران خان نے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران اس نوٹیفیکیشن سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اگر یوں کہا جائے کہ عمران خان کی پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں، اور آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پورے پاکستان کو موبلائز کر رہا تھا۔ وہ کے پی کے گیا، وہ سندھ میں گیا، وہ کراچی میں گیا، وہ لاہور میں آیا، اس نے کہاں کہاں عوام کو جو ہے وہ عمران خان کے منشور کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس ٹائم پر پارٹی میں غدار